एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कंपाउंड में उसमें जो एलिमेंट मौजूद है उसका मास परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, उस चीज को समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये क्या है, कंपाउंड है। अब ये किस किस एलिमेंट के मिलने से बना है? एक कैल्शियम के, एक कार्बन के और एक ऑक्सीजन के। तीन एलिमेंट के मिलने से ये क्या बना है? कैल्शियम कार्बोनेट बना है। अगर मैं पूछूं कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का मास परसेंटेज क्या होगा, या फिर मैं पूछूं कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का मास परसेंटेज क्या होगा, या फिर मैं पूछूं ऑक्सीजन का मास परसेंटेज क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट में, तो आप कैसे निकालोगे उस चीज को समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे देखिए, इसमें जितने भी एलिमेंट है सभी के मास को सबसे पहले आप लिखो, ठीक है। तो मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मास क्या होता है? 40 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास क्या होता है? 12 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास क्या होता है? 16 ग्राम। लेकिन ऑक्सीजन यहां 3 एटम्स में, ठीक है। तो 16 इंटू 3 तो क्या हो गया? 48 ग्राम ऑक्सीजन का मास आ गया। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम था, कार्बन था और ऑक्सीजन था। तो सभी के मास को हम लोग जो निकाले हैं सभी को ऐड कर दीजिए। तो यहां से क्या निकल गया? कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकल गया। कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या आ गया? 100 ग्राम आ गया। अगर मैं पूछूं कि कैल्शियम का मास परसेंटेज क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे उस चीज को समझिए। यहां देखिए, जिस भी एलिमेंट का हम लोग को निकालना रहेगा उस कंपाउंड में, तो उस एलिमेंट को हम लोग ऊपर लिखेंगे। मास ऑफ कैल्शियम ऊपर, डिवाइड मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किस में निकाल रहे हैं हम लोग? कैल्शियम कार्बोनेट में निकाल रहे हैं। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इंटू 100, ठीक। तो यहां पर कैल्शियम का मास कितना है? 40 ग्राम, 40 ग्राम। और कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या है? 100 ग्राम, 100 ग्राम इंटू 100। किस लिए? परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो ग्राम से ग्राम कट गया, 100 से 100 कट गया, क्या बचा? 40। तो क्या आ गया? 40%। किसका मास है? कैल्शियम का मास है। किस में? कैल्शियम कार्बोनेट में। अब फिर मैं पूछूं, अगर कार्बन का मैं पूछ रहा था कि कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, मास परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट में, तो क्या बताते? सेम इसी प्रकार से मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास बटा मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 100, परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो यहां क्या हो गया? कार्बन का मास कितना था? 12 ग्राम बटा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए इंटू 100, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 100 से 100। तो कार्बन का मास परसेंटेज क्या आ गया? 12%, ठीक है। अब ऑक्सीजन का मास परसेंटेज अगर निकालते हैं तो ऑक्सीजन का मास को हम लोग ऊपर रखते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का मास नीचे इंटू 100। तो देखिए, ऑक्सीजन का मास हम लोग कितना निकाले थे? 48 ग्राम था, O3 था यहां पर, इसलिए। तो यहां पर क्या हो गया? ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 100 से 100। तो क्या आ गया? 48% किसका मास आ गया? आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।